चलो हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ भी देख लिया था। Yes sir. किसके लिए वैलिड है किसके लिए नहीं। Yes sir. ओके नाउ एग्जांपल नंबर 1 देखो। एग्जांपल 1 वीडियो ऑन है ना। Yes sir. तो दैट इज 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22 ये चीजें। ओके नाउ अब देखिए कि हमारे पास है 7, 11 तो इन सबका हमें क्या कर लेना चाहिए Calcium. एलसीएम ले लो या फिर एक और भी तरीका हो सकता है। दोनों प्लस को प्लस करते हैं। देखो ये 7 और 21 का एलसीएम आसान रहता है ना और 11 और 22 का भी। Yes. तो 3/7 है इसको प्लस और माइनस को माइनस लिख सकते हैं Yes sir. और प्लस इंटू माइनस माइनस 8/21 और प्लस 5/22 इनको एक साथ लिख लो। देखो 3/7 माइनस 8/21 जो उसका साइन था उसके साथ ही यहाँ ले और इन दोनों को एक साथ क्योंकि इसमें नीचे 11 है और नीचे 22 तो इनका एलसीएम आसान होगा और इसमें 7 और 21 है तो इसका तो इसको लिखो माइनस 6/11 और प्लस 5/22। दो तरीके से बताऊंगा ये पहला मेथड है। 7 और 21 का एलसीएम और विश क्या होगा 21. देखो 7 से किया और फिर 3 से कर दो तो दैट इज 21। इसी तरीके से 11 और 22 का क्या होगा 22. पहले 11 से कर दिया तो 1 और 2 फिर 2 से कर दिया। अब देखो नाउ 7 से इसमें अगर हम करेंगे तो 7 3 आएगा 3 3 जा 9 और 21 से करो तो 21 1 जा और 1 8 या 8 ये बात समझ आ गई 1/21। अब देख लो ये जो माइनस साइन है माइनस साइन यहाँ लगाया जा सकता है ये माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए ये चीज ऐसे तो ये माइनस इसके साथ अभी हम रखेंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे यानी जो साइन जिसका है क्योंकि ये माइनस इसके लिए है ना सिर्फ तो यहाँ प्लस लगाया ये माइनस है तो 11 2 जा 12 आएगा sir. और 2 6 या 12 तो माइनस 12 इसको करो 21 तो प्लस 5 इनको करो तो क्या 1/21 और यहाँ पे प्लस लगा दी इससे कितना है 7/22. तो माइनस 7/22 21 और 22 का एलसीएम करो तो 7 से किया 7 3 जा और ये तो 7 से नहीं जाएगा ना किसी प्राइम नंबर से ही करना 3 से करो तो 3 1 is 3 इससे तो नहीं जाएगा 2 से करो तो 2 11 आ गया और फिर 11 से करो तो अब इन सबको जो है मल्टीप्लाई तो करो 7 3 जा 21 21 2 जा 462 आएगा. 21 2 जा 42 और 42 इंटू 11 सबको मल्टीप्लाई करो तो 42 इंटू 11 11 2 जा 22 11 4 जा 44 तो 462। अब इसमें 462 लिखिए ठीक है 462 21 है 21 से जब 462 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21 से 462 देखो 21 बन जाए 21 और 21 2 जा 42 तो यहाँ 42 फिर से बच गया 192. तो फिर 2 आ गया तो देखो 22 आया है अब 22 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या 22 ही आएगा 22. और यहाँ प्लस साइन लगा के ब्रैकेट लगाओ 22 से करो तो क्या आएगा Sir 21. क्योंकि दो ही चीजें एक तो 22 है और एक क्या है 21 तो 22 से जब पूरे में डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाए Yes sir. देख लो 22 से करो 462 तो 22 2 जा 44 और 22 तो 21 इज द 22 1 जा 22 तो 21 से 7 में करो 154.
21 इंटू 7, 7 1 is 7 और 7 2 जा तो माइनस 147, माइनस 147। अब इन दोनों को पहले तो ब्रैकेट खोल दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 147 में से 22 माइनस करो, दैट कम्स एज 5 2 और 1, तो माइनस का 125 और 462। ये मेथड है, इससे एक आसान मेथड है बताता हूँ, उसमें पहली बार हो जाएगा। जरा देखो, जैसे जो लिखा है वही रहने दो। 3/7 प्लस माइनस 6/11 है और माइनस 8/21 प्लस 5/22। क्या हमने इन चारों का एलसीएम ले लिया है अभी? यहाँ देखो, यानी हमारे पास 7 11 21 और 22 का एलसीएम लो। पहले 7 से करो, किसमें जाएगा सर 7 में 21 तो ये 3 हो गया 22। अब दोनों में 11 से करो, 11 1 जा और 2 जा। अब 3 और 2 और बचा है, और एक बार 2 से करो 1 1 1 1 तो ये अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? दैट इज 462। यस देखो 77 इंटू 6 तो 6 7 जा 42 और 6 7 जा 42, 462 है। यस सर। ये मुझे बताओ कि अगर मैं 7 से इस पूरे में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इतना बचेगा। 7 से करो भाई, 7 इससे कर रहा हूं ना डिवाइड, तो 7 से इसी में कर लो तो 7 हट जाएगा, ये बच जाएगा। तो कितना बचेगा? क्या 66? मल्टीप्लाई करके देखो, 66 बचेगा। अब 66 का 3 में करो 21 22 नहीं, 66 का 3 में करो ना, तो 3 6 या 18 और 3 6 198। तो बुक में देखो 198 लिखा है क्या? बुक में देखो, पहला एग्जांपल। हाँ सर 198 बाई। तो बुक ऐसे ही कर रही है 198। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब 11 से जरा सोचो करेंगे तो क्या क्या बचेगा बताओ। 11 से इसी में करो डिवाइड, 7 बचेगा, 3 बचेगा, 2। सर 42 होगा। देखो 11 से किया तो 7 इंटू 3 इंटू 2 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। 42 का 6 से मल्टीप्लाई, 42 का 6 में 252 6 2 जा 12 25 250 252 है, तो यहाँ प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर माइनस 252 और नीचे तो 462 आ ही गया। यस सर। अब 21 से करो, 21 में मतलब क्या चीज गायब हो जाएगी? 11 और 2 7 और 3 हट जाएगा और 11 और 2 आ जाएगा, क्योंकि 21 क्या होता है? 7 और 3 और 22 बचेगा। 22 का 8 में करो जरा, 22 इंटू 8, सही तो 8 2 जा 16 और 8 2 जैसे 176 आया, वो भी ऐसे ही लिखो। तो प्लस में माइनस 176 हो गया। फिर अब 22 से करो, 11 और 2 को हटा दो। 11 और 2 को हटा दो तो 7 3 जा 21 का 5 में करो 105। तो क्या बुक में देखो यही सब लिखा है? यस सर। बिल्कुल यही है कि नहीं? अब ये जो चीजें बची है, प्लस को प्लस से जरा जोड़ो, 198 और 105। ठीक है, तो इससे करो जरा, 30 1 ऊपर 10 1 ऊपर 3 तो 303 ये तो 303 हो गया। निगेटिव को भी जोड़ो, प्लस माइनस 176, ये दोनों जोड़ो, दोनों ही निगेटिव के है ना, तो ये 8 हो गया 8 और ये 4, तो माइनस का 428 क्योंकि दोनों निगेटिव है यस ना, सर। और 462। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 303 में से 428 को जरा सब्ट्रैक्ट करो, एक कैरी लो, तो 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ पर 10 था तो 9 में से 2 गया 7 बच गया, और यहाँ पर उल्टा घटा रहा हूँ तो 428 में से करना चाहिए। 428 में से 303, तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1, तो माइनस 125 बाई 462। इतनी बात समझ आ गई? तो आपको ये क्वेश्चन करना है, सिर्फ यही क्वेश्चन, चाहे किसी भी मेथड से करो।
दोनों मेथड से करना है। एक। ओके, नाउ अगला देखिए कि अब एक्सरसाइज एक क्वेश्चन और भी दिया है। एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नहीं है सर, 3 नहीं है। एक्सरसाइज 2 के बाद ये एक्सरसाइज है सर, है मिल गया है सर। So that is example number 3 है 2/5 into -3/7 -3/7 -1/14 सर 214 से करना है और -3/7 into 3/5। इतनी बात समझ आ गई? तो अब जरा देखो कि ये आपस में नहीं कट सकते हैं इधर उधर। जो अपना इनटू में वही कटेगा। क्या यहाँ कुछ कट रहा है? या यहाँ कुछ नहीं कट रहा है? तो अब हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करो। बोलो -3 और 2 से क्या होगा? सर -6/35 और -1/14 और यहाँ क्या आया बोलो? -9/35। तो 35 वाले पहले एक साथ सॉल्व कर लो। तो -6/35 और -9/35 और -1/14 इन दोनों का एलसीएम पहले लो। तो ये 35 है तो ऊपर इसमें -6 आ जाएगा और इसमें -9 और -1/14। -6 और -9 कितना होता है? 14 15 आएगा। -15/35 और -1/14। अगर 15 और 35 को काटो, 5 से काटो। 5 3 15 और 5 7 जो 35। सो -3/7 और -1/14। इन दोनों का एलसीएम निकाल 14 है। तो 14 से करो जरा 7 से। तो 2 और फिर 2 3 जा 6 तो -6 और यहाँ देखो 14 से क्या तो -1 तो कितना आया? -7/14 आ गया। आ जाओ, आपका 4:30 से है टाइम, थोड़ा वेट करो। आपने तो 4 होना बोला था सर। 4 to 6 है। दिखाते हैं। -1/2 आया। -7 नॉट अबे तेरी को आया है तो आएगा नहीं। चलो तो कितना हो गया बोलो? -1/2। -1/2। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 भी करना है, 2 भी करना है और फिर 1 इस मेथड से करो। आपने अलग अलग किया था ना, रब नहीं कर रहे हैं। इसको नोट करना पड़ लो, कर लो पहले नोट कर लो। चलो इसको नोट कर लेना, ठीक है अनीश? सर इसी मेथड से आइए दिव्यांश, पहले मल्टीप्लाई करो। इसका इसमें लिखो। ब्रैकेट वाला यही वाला करो। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता ना, मल्टीप्लाई करो 2 और 3 का। फोर्टीन तुम्हारा एलसीएम आ रहा है। 7 और 14 का करके देखो।
ये लो इजी पॉइंट वन लगाना वही का भी आपने क्वेश्चन यहाँ ये लिखो -1/4 पूरी बात हर बार लिखी जाती है इज इक्वल टू बस यही लगेगा इसको करो बाहर निकल जमा करो 11 से डिवाइड करो सही कर रहे हो सही है साइन किसका आएगा बड़ा कौन है इधर देखो वहाँ भी माइनस आएगा अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा? अब इन दोनों को 5 से कट करो 5 से कट करो 5 से ये भी कट करो कट करो 5 से इसको लिखो नीचे इज इक्वल टू लगा और माइनस चलो अब इन दोनों का एलसीएम लो 2 हाँ 4 से शुरू ये वाला मल्टीप्लाई करो पहले ये वाला करो मल्टीप्लाई करो पहले लो ये तो 21 से क्या 22 बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हो 22 लेके आ सही है हाँ 22 22 या 44 ये 2 बचा है ना तुम्हारे पास 7 3 3 3 जा 9 नहीं लिखा है 7 3 जा 3 3 जा 9 होता है देखो 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9 अब सही करो 9 हो जाएगा 9 माइनस 8 करो 9 minus 1 माइनस मेरा तुम कैसा माइनस लगाते हो खुद भूल जाते हो ये माइनस है जबकि यहाँ जब तुम अपनी राइटिंग नहीं पहचान पाओगे तो किसकी पहचान होगी अगर माइनस लगेगा तो ब्रैकेट में लगेगा दो साइन एक साथ नहीं होता अब देखो 147 था तुमको दूर गया 142 लिख दिया अपनी मल्टीप्लिकेशन ही आज भूल रहे हो अब यहाँ से इसको इधर लिख दो इसको इधर एक साथ वाले पहले लिखो -6/35 -6/35 -9/35 -1/14 आगे भी लिखो जो बच गया इन दोनों को सिंपली वो करो 35 नीचे लिखो अब ऊपर वाले न्यूमरेटर होना लिखो -6 और -7 सर सेकंड कर दूं मैं सर हम लोग अभी नहीं तो ये भी लिखो -1/14 सेकंड ये हो गया बस लेकिन गलती बहुत की तो अब इसको जोड़ो कितना आया तो लिखो -15/35 वहाँ नहीं लिखोगे कहीं भी नहीं लिख दिया अब यहाँ इज इक्वल टू लगा इज इक्वल टू -15/35 और -1/14 ठीक है अब 15 और 35 कटेंगे वो बाद में कट होंगे फिर ये -3/7 आएगा और फिर इनका चलिए ओके नाउ
बैठिए, बैठ जाओ। Let us see some more properties. Distribution of multiplication over addition. Yes. Okay. Property of distributive law देखिए. Distributive law क्या होता है? A into B plus C क्या होगा? सर AB into AB सर A plus B A into B bracket अरे नहीं सर A into B plus C A into B Bracket. मल्टीप्लिकेशन इसके साथ फिर ये प्लस A साइन into B, A into C, A into C. इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Yes. Good. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अच्छा ऐसा हो अगर 2 into 3 plus 4 हो तो क्या इसको 2 into 3 लिख सकते हैं? और Yes, क्या लिख sir. सकते हैं? Plus 2 into 4. 2 into 4 यानी 2 दोनों ये मल्टीप्लाई दोनों पे होगा. अच्छा 3 plus 4 क्या होता है? 7 और into 2 तो यहाँ 14 आ गया. अब इनको जरा मल्टीप्लाई करो 6, 8. सर सेम है तो 14. इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स गुड. ये तो बात हो गई. अब देखिए कि 2 में क्या जोड़ा जाए कि 2 ही आ जाए. 0 तो 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी. एडिशन ऐसी कोई चीज ऐड करने से वही आ जाए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. तो 0 क्या है? Sir, additive identity of आइडेंटिटी. क्या 0 को किसी भी नंबर में जोड़ने से वही आ जाएगा? Yes, sir. 10 में 20 में किसी में. तो 0 सबकी एडिटिव आइडेंटिटी हुई. 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? Sir, multiplicative identity. तो ये क्या हो गया? 1 इज Multiplicative identity. इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव. उससे मल्टीप्लाई करने से वही चीज आ जाए, उसकी आइडेंटिटी न बदले. तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव. Identity. देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि Sir, ये देखिए A में 0 जोड़ो A. तो भी A आए और 0 में A जोड़ो तो भी A आए, तब एडिटिव आइडेंटिटी कही जाएगी. देखो 2 में 0 जोड़ो क्या आया? Sir, 2. और 0 में 2 जोड़ो Sir, 2. तो इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी हुई. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो A में 1 का मल्टीप्लाई करे A आया और 1 में A का मल्टीप्लाई किया तभी A आएगा. तो इस तरीके से 1 क्या हुई? Sir, multiplicative identity. देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 आया और 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई. अच्छा ये बताओ 2 minus 0 क्या 2 है? हाँ, sir. तो 0 क्या हुई? Sir, additive inverse. नहीं. Sir, additive. सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी देखो ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं. इनकी बात कितनी टेक्निकल है. बोले सर आप 2 minus 0 कर रहे और 0 minus 2 करो तो क्या -2 क्या सेम आया? नहीं ना. इसलिए इन्होंने कहा सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती. बहुत बड़ी बात बोली ना. इन्होंने कहा सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी नहीं होती क्योंकि पोस्ट सब्ट्रैक्शन से 2 आया और प्री सब्ट्रैक्शन से तो 2 नहीं आया. और यहाँ 2 में बाद में जोड़ो चाहे पहले जोड़ो 2 ही आ रहा था. अब बाद में मल्टीप्लाई करो पहले तब भी 2 आ रहा था. तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन बट डज नॉट एग्जिस्ट. किसके लिए नहीं होता? Subtraction. अच्छा बताओ कि 2 में 1 से डिवाइड किया क्या आया Sir, 2 ही आएगा. और 1 से 2 में डिवाइड कर दिया 1/2 तो क्या सेम आया? नहीं आया ना. Not defined. तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट किसके किसके लिए होता है? Sir, addition मल्टीप्लिकेटिव Exists for for addition addition एंड and मल्टीप्लिकेशन multiplication. and multiplication but does not exist For Subtraction and division. for subtraction and division. तो अनिकेत
एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? सर 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन 0 is 0 and identity element for multiplication सर 1 इतनी बात समझ आ गई? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन क्या है अविश? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और बात देखो, मान लें कि टू में हम क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? सर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और 0 ये बहुत अच्छा कह रहे हैं कि टू में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो देखो ये सबसे पहले मंगल ने बताया, टू में क्या जोड़ो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 तुमने बता ही दिया था, तो इन्होंने क्या बताया कि क्या जोड़ो? -2। तो 2 में कुछ जो ऐसी चीज जोड़ने पे वॉट एवर इज एडेड टू ए नंबर सो दैट इट गिव्स मल्टी आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी दे रहा है? तो उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। सर जब एलिमेंट इनवर्स तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 2 को किसके साथ ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, वो इनवर्स कहलाएगा। तो 2 को किसके साथ ऐड किया जाए? -2। और 3 को किसके साथ ऐड करो? -3 तो -3 किसका एडिटिव इनवर्स है? 3 सही है। और 2 का एडिटिव इनवर्स -2। बात समझ आ गई? तो मतलब उसके साथ उससे ऑपरेट करने में जब वो मिल जाए तो लिखो -2 इज एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 ऑफ 2। अच्छा, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी मिल जाए? सर बहुत अच्छा बताया। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सबसे पहले अनिकेत ने बताया कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, और सब लोग -2 बोले थे, लेकिन अनिकेत ने सही बोला था 1/2। देख लो कि मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाए। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मंगल क्या है? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाँ 1/2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 बता। एडिटिव इनवर्स -2। ऐसी चीज जोड़ो कि 0 आ जाए। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 3 का -3 बताओ नहीं बेटा, मुझे पता नहीं चल पाएगा। और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/3 सही है। अब कुछ चीजें आपको पता चल गई हैं, तो अब कुछ चीजें आपसे पूछी भी जाएंगी। पहला, शो दैट कि 2 into 3 plus 4 is 2 into 3 plus 2 into 4. Which law is this? ये कौन सा लॉ है? और सेकेंड शांत रहेंगे। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, गुणन का योग पर वितरण नियम। दैट इज, अब ये बताओ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या है? ये 4 आंसर देने क्वेश्चन नंबर 2 और 3। विच लॉ, ठीक है, होल्ड्स हियर, इसमें कौन सा लॉ होल्ड करता है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रहा, -4/5 into 1 is 1 into -4/5 equals to -4/5। ये कौन सा लॉ होल्ड करता है? बोलो। सर एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव नहीं है। 1 से पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स। ये कौन सा लॉ है बोलो? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात मत करो। मल्टीप्लिकेटिव ध्यान से सुनो वो क्या बता रहे हैं आपको। तुम यहाँ ध्यान दोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, वो सीनियर्स हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप बहुत ध्यान से सुनिए, वो उसको बता रहे हैं बट आप भी सुनिए, तभी 9th में जा पाओगे। तो मल्टीप्लिकेटिव, हाँ बेटा आदित्य सेंटेंस पूरा करो। देखो ये अच्छा बोले, फिर उधर ध्यान दिए, यहाँ ध्यान दो, वो मिसगाइड करेंगे अभी आपको, इसलिए उधर मत ध्यान दो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड्स, ठीक है, एग्जिस्ट हियर, सर आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगला देखो बी पार्ट, ये क्या चीज बताता है? 13/17 और इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। बात नहीं करो, सर ये तो एसोसिएटिव लॉ है सर। बात ना करो बेटा। सर ये हाँ। बिल्कुल एसोसिएटिव। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव। बोलो रियान, क्या क्या बताया तुमने वो कौन सा लॉ है? कुछ और बात करो। बात करो ना, वहाँ पीछे चले जाओ टॉयलेट में, बात करके चुपचाप आ जाओ। बात करने की थोड़ी जगह है। सो अलग एक जो भी है ना लेबोरेटरी होती है इसके लिए, उसमें जाया जाता है। सर ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है बोलो? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखो थर्ड कौन सा लॉ है बताइए जरा, बुक में देखो। सो विच लॉ इज इट? दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। विच लॉ इज इट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखिए इसको क्या कहेंगे? माइनस, तो 29/-19। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको ये पहला क्वेश्चन करना है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखाना है। और ये कौन सा लॉ होगा बोलो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। गुणन का योग पर वितरण नियम। अब अगला देखो, इन सब का फिल इन द ब्लैंक्स करना और इन तीनों में लिखना कौन सा लॉ। चलो अपने आप करना है, कुछ भी आपको रियान से नहीं पूछना है, ये खास ध्यान रखो। चुपचाप पूछ क्या है तो करने लगो। वो दीवाने खास हैं, आप दीवाने आम हैं। चलो जलालुद्दीन